बताया जा रहा है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी मैनेजर ही दिशा सालियान की मौत का कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, क्योंकि दिशा सालियान की मौत के ठीक 5 दिन बाद ही एक्टर सुशांत सिंह की भी रहस्यमयी परिस्थिति में मौत हो गई थी। बहरहाल कई सवाल हैं जिसके जवाब ना तो दिशा सालियान की मौत के बाद मिले और न एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद। उम्मीद है हादसा और हत्या के बीच झूल रही दिशा सालियान केस की एसआईटी जांच जल्द ही सारे सवालों का जवाब ढूंढेगी। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला हो या दिशा केस हो, दोनों मामले में कहा जा रहा है कि कई सारे बड़े सवाल निकल के सामने आ रहे हैं। जहां पर देखा जाए तो सुशांत मामला और दिशा मामले को लेकर जो सुनवाई होनी थी वो सुनवाई 17 जनवरी तक टाल दी गई है और 17 जनवरी को सुनवाई होगी, जबकि 17 जनवरी को तो गुरु गोविंद सिंह की जयंती है, तो क्या उस दिन सुनवाई होगी? और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दिशा केस को लेकर रिपब्लिक भारत ने उनके परिवार से बातचीत करी, जहां पर कहा जा रहा है कि दिशा मामले को लेकर नीलेश ओझा जी से बातचीत हुई है। पर वहीं पर देखा जाए तो तीसरी तरफ बॉलीवुड भी जाग चुका है। बॉलीवुड की कई अभिनेत्री जो सुशांत को याद कर रही हैं, कौन है वो, और साथ में रिया को लेकर एक बड़ा खुलासा हो रहा है। सब बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया जाए जिस तरीके से सुशांत मामले को लेकर लगातार बातें होती है, वहीं पर अचानक से दिशा मामले को लेकर भी बातें शुरू हो गई हैं, जहां पर सुशांत और दिशा केस को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत होती हुई नजर आई। हमने हमेशा से देखा कि एक पक्ष बोलता था कि मामला सिंपल है और दूसरा पक्ष बोलता था कि मामले में बहुत सवाल उठे हैं, बहुत गंभीर सवाल उठाए गए उनके द्वारा, क्योंकि उनका मानना था कि इस पूरे मामले में कई सारे राज छुपे हैं, मामला मिस्टीरियस है और दोनों के साथ गलत हुआ है, दोनों मामले लिंक है। दोनों पक्षों ने अपनी बातें रखी, जिसके बाद फैसला ये लिया गया कि दिशा केस में एसआईटी का गठन होना ही चाहिए और वो हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि सुशांत मामले को लेकर भी सीबीआई कब अपनी चुप्पी तोड़ेगी, कब राज खुलेंगे, ये तो वक्त बताएगा। मामला लिंक है तो दिशा केस के बाद ही अपने आप राज खुल जाएंगे, और अगर लिंक नहीं है तो दोनों मामले की जांच अलग अलग तरीके से होगी, तभी सच सामने आएगा। पर खैर, इन बातों को अगर हम साइड रखें तो सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर कई सारे सवाल उठे थे, पर उन्हीं सवालों के बाद दिशा केस को लेकर जैसे ही ये फैसला निकल के आया महाराष्ट्र सरकार की ओर से कि एसआईटी का गठन होगा, उसी वक्त रिपब्लिक जो चैनल है उन्होंने दिशा के परिवार से बातचीत करी। उस बातचीत में कई बातें सामने निकल के आ रही हैं, पर उन बातों को आपको सुना देते हैं हम। अगर यहाँ पर न्यूज चैनल वालों को कोई दिक्कत हुई तो बाद में हम उस क्लिप को हटा देंगे, पर एक बार आप सुन लीजिए अगर थोड़ी बहुत क्लिप आप सुनना चाहें तो। देखिए क्या बोला है परिवार ने। सीनियर लेवल के अधिकारी आपकी बेटी के केस है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? अभी जो इन्विटेशन जो सीनियर लेवल का कर रहा है ना, वो लोग बोलते हैं सुसाइड ही नहीं है, 100% मर्डर है, ऐसा बोलते हैं, सुसाइड है ही नहीं बोलते हैं। और मेरा जानकारी में मैं जब इंक्वायरी किया, जब मेरे को सब जगह से सुसाइड ही बोला उन्होंने। अच्छा अच्छा, एक्सीडेंट बोला, सुसाइड नहीं बोला। एक्सीडेंट बोला आपको? एक्सीडेंट बोला। हाँ, बहुत सारे बड़े नाम, बहुत सारे नेताओं का नाम इसमें शामिल है और बहुत सारे फिल्म स्टार्स का नाम इसमें शामिल है। आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ जो हुआ उसके बाद एविडेंसेस जो है, जो सबूत था, वो मिटाने का कोशिश किया क्या? अभी तो मुझे तो उसका नॉलेज नहीं है ज्यादा, मैं उधर ही था नहीं, जो स्पॉट में था मैं उधर था नहीं। वो मलाड में हो गया, मैं रहने को दादर में है, इसलिए मेरे को नहीं हुआ, मालूम नहीं पता। इस क्लिप को सुनने के बाद आप भी समझ सकते होंगे कि परिवार ने अपनी तरफ से अपनी बात रखी और कहीं ना कहीं रिपब्लिक भारत अपनी तरफ से जो बातें पूछना चाहता था उन्होंने वो पूछा, और कहीं ना कहीं नीलेश ओझा जी ने भी कई बड़े नाम ले लिए हैं इस मामले में। जी हाँ, उन्होंने किसके नाम लिए हैं एक बार वो भी सुन लीजिए आप। फोर्थ रजिस्टर द एफआईआर अगेंस्ट आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, किशोरी पेडनेकर, उद्धव ठाकरे, सचिन वाजे एंड अदर्स, एंड also make the police officers of Malwani police station as an accused and register FIR under section 376D gang rape, 302 murder, 120B conspiracy and 218 destroying of evidences, and also one more accused, that is Rohan Rai, who was the one of the accused involved in the conspiracy to manipulate the evidences since day one. On the basis of police record, we are saying and we are firm on that mobile tower location of Aditya Thackeray, Suraj Pancholi and Dino Mauria clearly shows their presence on the spot. One thing, there are eyewitnesses who spoke on many media channels, and there are statement of responsible person like Union Minister Narayan Rane, BJP MLA Nitesh Rane, and there are many things that is part of the record which ex facie proves. And one more additional thing, destroying of CCTV footage.
आपने देखा कि किस तरीके से नीलेश ओझा जी ने कई बड़े नाम लिए हैं इस पूरे मामले में। अब गंभीर सवाल ये उठता है कि आखिरकार नीलेश ओझा जी जो खुद एक बहुत बड़े जज साहब बताए जाते हैं, हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर वो जज साहब बन के आए थे, और जहां पर देखा जाए वो कहा जा रहा है कि बड़े एडवोकेट बताए जाते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो अब उन्होंने जो बड़े नाम लिए हैं जिसके बाद लोग उनसे सबूतों की बातें पूछ रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है जो आपने इतने बड़े नाम लिए। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे सबूत हैं। बड़े बड़े जो मंत्रियों ने दावा करा है, बड़े बड़े मंत्रियों के जो बच्चों ने दावे करे हैं, और दूसरी तरफ फोन टावर लोकेशन हमारे पास जो है कई सारे उन्होंने सबूत पेश किए, मतलब कहीं ना कहीं बताए हैं और कोर्ट में उन्होंने पेश किए होंगे तभी इतने बड़े नाम लिए जा रहे हैं। तो देखा जाए तो उन्होंने इतनी बड़ी बात जो रखी है सामने, ये बात अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठाती है कि आखिरकार इतने बड़े लोगों का नाम लेना कोई छोटी बात नहीं थी। पर वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को लेकर हमेशा से एक बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल के आई कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की लाइफ में गई तो क्यों गई, कैसे सुशांत और रिया की मुलाकात हुई, ये तो फिलहाल कोई नहीं जानता। पर सुशांत सिंह राजपूत वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम किया करते थे, ये सब जानते हैं। कई बार उनको देखा गया है कि वो वुमेन्स को आगे बढ़ाने के लिए उनकी मदद किया करते थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं शोज में, कोई प्रोग्राम में वो जाते हुए नजर आते थे। और कहा जा रहा है कि ऐसा ही कुछ उन्होंने कुछ क्रिएट किया था जिस प्रोजेक्ट को लेकर वो काम कर रहे थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोगों का ऐसा कहना है कि जो रिया है वो भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड थी या नहीं थी, या उन्होंने शो किया जिसके बाद सुशांत को लगा कि ये इंटरेस्टेड है तो इनको भी अपनी कोर टीम में हम ऐड कर सकते हैं। जिसके बाद रिया सुशांत की उस टीम में ऐड हुई, उनकी लाइफ में ऐड हुई। फिर रिया और सुशांत की एक कंपनी खुली जहाँ पर सुशांत ने जो कंपनी खोली, और जिसके बाद कहा जा रहा है कि बाद में वो कंपनी के माध्यम से क्या क्या काम हुए, उस पैसे से क्या काम हुए, पैसा किसका यूज़ हुआ, जो अलग अलग तरीके की बातें निकल के आई, ब्लैक मैजिक की बातें हुई, पूजा पाठ के नाम पर पैसे निकले, ट्रैवलिंग के नाम पर पैसे निकले, कई सारे सबूत ईडी ने निकाल के रखे, कई सारी बातें सोशल मीडिया पे निकल के आई, बहुत सारे सवाल तब भी उठे। पर देखा जाए तो सुशांत की लाइफ में अचानक से कई लोगों का आना, कई पुराने लोगों का जाना एक संयोग तो नहीं हो सकता है। और वहीं पे हम बात करें बॉलीवुड की, जो बॉलीवुड बिल्कुल शांत था, चुप्पी साध रखी थी, उस बॉलीवुड को धीरे धीरे कभी कभी याद आती रहती है सुशांत को। एक खबर निकल के आ रही है दैनिक भास्कर से, जहां पर कहा जा रहा है कि सारा अली खान की जो पहली फिल्म थी वो थी केदारनाथ। वो फिल्म को कहा जा रहा है कि 7 दिसंबर को वो फिल्म को कहा जा रहा है कि लगभग 5 साल बीत चुके हैं। जी हाँ, लगभग 5 साल बीत चुके हैं उस फिल्म को आए हुए, और इसी चीज़ को लेकर उन्होंने सुशांत को याद किया है। आपको बता दिया जाए, पूरी खबर निकल के आ रही है। 7 दिसंबर को सारा अली खान ने फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में उनके साथ सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया था और हिट साबित हुई थी। इस मौके पर सारा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। दरअसल सारा के एक फैन ने सारा को बधाई देते हुए उनके फोटो का एक कोलैज बनाया। कोलैज में सारा की कई फिल्मों से उनके अलग अलग लुक की फोटो ली थी। फैन ने कहा जा रहा है कि कैप्शन में लिखा, आगे क्या होगा यह जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, बढ़ते रहो और चमकते रहो, आई लव यू। पोस्ट पर सारा और सुशांत की फिल्म केदारनाथ का गाना कहा जा रहा है कि स्वीट हार्ट लगाया हुआ था। सारा अली खान ने यह पोस्ट अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। उन्होंने लिखा, आधा दशक हो गया। वहीं पर कहा जा रहा है कि सारा ने 2022 में भी केदारनाथ के सेट से कई सारी कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें थी उनको शेयर किया था। उन्होंने एक दिल को छू लेने वाला नोट भी लिखा था। इसके अलावा उस दौरान सारा ने अपने को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को भी याद किया था। उन्होंने लिखा था, 4 साल पहले मेरा सबसे बड़ा सपना सच हुआ, यह सब भी एक सपने जैसा ही लगता है। सारा ने आगे लिखा, मैं अगस्त 2017 में वापस जाने के लिए कुछ भी करूंगी। फिल्म के हर सीन को एक बार फिर से शूट करने की, हर पल को जीने की इच्छा है। इतना ही नहीं, सुशांत से कहा जा रहा है कि म्यूजिक, फिल्मों, किताबों, जिंदगी, एक्टिंग, आकाश और सितारों के बारे में बहुत कुछ सीखा। सूरज का डूबना और चांद का निकलना, नदी की आवाज़ सुनना, मैगी और कुरकुरे की हर प्लेट का आनंद लेना, तैयार होने के लिए सुबह 4 बजे उठना, और गट्टू सर का डायरेक्शन और बस फिर से मुक्कू बनने का बहुत मन कर रहा है। जिंदगी भर की यादों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरह से आकाश में चांद चमक रहा है, मुझे पता है कि सुशांत अपने
पसंदीदा चांद के पास है। सुशांत उस चमकदार सितारे की तरह चमक रहा है जो वह हमेशा से था और हमेशा रहेगा। सारा अली खान की कहा जा रहा है कि अगली फिल्म करण जौहर की आने वाली एक फिल्म निकल के आ रही है, ए वतन मेरे वतन में दिखाई देंगी। यह फिल्म 2024 में साबित होंगी। जो फिल्म चलेगी नहीं चलेगी कोई नहीं जानता, क्योंकि सुशांत की याद अक्सर लोगों को तब आती है जब कहा जा रहा है कि लोगों की फिल्में आने वाली होती हैं, या फिर कोई बिग बॉस के अंदर बैठ के सुशांत को याद कर लेता है। पर सुशांत को दिल से किसने याद किया, सवाल तो बस यही उठता है ना कि सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद फिल्मों की बातें होती हैं, पर इन्हीं लोगों पर आरोप लगे थे कि लोगों ने कहा था कि भैया सुशांत उस सेट पर सिगरेट पी रहा था या ड्रग्स ले रहा था या ये नशे कर रहा था। कई सारे आरोप लगाए थे। आपको याद है जब एनसीबी ने बड़े बड़े लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पर कई एक्ट्रेस बड़ी बड़ी गाड़ियां छोड़कर छोटी छोटी गाड़ियों में पहुंची थी, और बाहर निकल के जब पता लगा कि लोगों ने कहा कि इन्होंने तो सुशांत के ऊपर ही आरोप लगा दिए कि सुशांत ये लेता था, वो लेता था, ये करता था। जिसके बाद रिया ने भी बड़ा खुलासा करा था और सारा को लेकर बहुत बड़ी बात बोल दी थी ड्रग्स मामले में, जिसके बाद कई सवाल उठे। पर उन सवालों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही था कि भैया सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में सुशांत के साथ क्या हुआ, ये आज तक मामला मिस्टीरियस है, पेंडिंग है। वो कब सॉल्व होगा ये कोई नहीं जानता, पर मामला फिर से टल चुका है। अब कब सुनवाई होगी आगे ये भी कोई नहीं जानता। देखने वाला विषय होगा कि इस मामले में जो सच है वो कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कौन निकालेगा, फिलहाल ये भी कोई नहीं जानता। अब आपको क्या लगता है, अब अपनी राय कमेंट में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर बल्ला रिव्यू के साथ जुड़ी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।